आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालिक के मरते ही कुत्ते ने भी अपनी जान दे दी। वो शमशान तक उसके पीछे पीछे गया। चिता जल रही थी और उसने भी शरीर त्याग दिया। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई, जब दोनों आत्माएं यमराज के सामने पहुंची। वहां जो सच सामने आया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य था। घर, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ था। उसके घर में एक कुत्ता भी था जिसका नाम वह प्यार से शेरा रखता था। शेरा हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता, उसकी हर आहट पर चौकन्ना हो जाता और उसकी आंखों में एक अजीब सी निष्ठा चमकती रहती। राघव कभी कभी उसे दुलार देता, पर अधिकतर समय वह अपने कामों और स्वार्थ में व्यस्त रहता। उसके भीतर एक कठोरता थी जिसे वह स्वयं भी नहीं समझता था। जीवन चलता रहा, समय ने करवट ली। एक दिन अचानक राघव की मृत्यु हो गई। घर में शोक छा गया। शेरा कई घंटों तक राघव के निर्जीव शरीर के पास बैठा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका मालिक उठ क्यों नहीं रहा। उसने कई बार उसके चेहरे को चाटा, उसके हाथ को पंजे से हिलाया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। जब राघव की अर्थी उठी, शेरा दूर तक पीछे पीछे गया, श्मशान तक पहुंचा। लोग उसे हटाने की कोशिश करते रहे, पर वह दूर नहीं गया। चिता जल उठी, अग्नि की लपटें आसमान छूने लगीं। शेरा दूर बैठा रहा, उसकी आंखें चिता पर टिकी रहीं। उस रात वह घर नहीं लौटा। अगले दिन लोगों ने उसे उसी श्मशान के पास निर्जीव पाया, जैसे उसने अपने मालिक के साथ जाने का निर्णय कर लिया हो। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब राघव ने अपने शरीर को छोड़ा तो उसे एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका शरीर नीचे पड़ा है और लोग रो रहे हैं। कुछ ही समय में उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। वह भ्रमित था, पर विरोध करने की शक्ति नहीं थी। धीरे धीरे वह एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां प्रकाश और अंधकार का एक विचित्र संतुलन था। वहां एक विशाल सभा थी, गंभीर वातावरण और सामने यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। राघव के भीतर भय था, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, शेरा वहां था। वही आंखें, वही निष्ठा। राघव चौंक गया। तू यहां कैसे? उसके मुंह से निकला। तुझे तो जीवित रहना था, तू मेरे साथ क्यों आया? उसके स्वर में आश्चर्य भी था और झुंझलाहट भी। यमराज शांत भाव से दोनों को देख रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राघव, इसकी आयु अभी शेष थी। यह अपने समय से पहले यहां आया है। क्या तुम जानते हो क्यों? राघव ने अनमने ढंग से कहा, यह तो एक कुत्ता था। मेरे जाने के बाद शायद दुख में मर गया होगा।